नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। एक सालाना संस्कार है। 25 जून आते ही आपातकाल की चर्चा होने लगती है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। उनके मंत्री अखबारों में लेख लिखने लगते हैं, टीवी वाले शो बनाने लगते हैं कि कैसे 25 जून 1975 की रात इंदिरा गांधी ने लोकतंत्र का गला घोंट दिया था। यह बात 100% सच है। इससे खुद कांग्रेस पार्टी भी इनकार नहीं कर सकती। लेकिन इस विमर्श के बरक्स आप यह सोचना भी नहीं चाहते कि इसे खड़ा करने वालों का अपना चरित्र क्या है। क्या वो वाकई लोकतंत्र को बचाने वाले लोग हैं? क्या वो धर्मनिरपेक्षता को बचाने वाले लोग हैं? क्या वो संविधान और भारत की विविधता को बचाने वाले लोग हैं? या फिर वो हमारे और आपके बुनियादी अधिकारों में खंजर भोंककर उसी निरंकुश सत्ता की स्थापना का सपना देखने वाले लोग हैं जिसकी चाहत में इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई थी? इस पर सोचना पड़ेगा। लेकिन मेरा सवाल दूसरा है। मेरा सवाल यह है कि आपातकाल से हम बाहर कैसे निकले? इमरजेंसी से हम लड़ कैसे पाए? हम इसलिए लड़ पाए कि जब लोकतंत्र के तीनों खंभों को धराशायी कर दिया गया था तो चौथा खंभा काम कर रहा था। हमारे पास लोकतंत्र की जुबान बोलने वाले अखबार थे, पत्रिकाएं थी, संपादक और पत्रकार थे। जब सरकार ने लेखों को सेंसर करना शुरू किया तो उन्होंने अपने संपादकीय की जगह खाली छोड़कर विरोध जताया। ऐसे अखबार थे क्योंकि हमारे पास ऐसे रीढ़ वाले संपादक थे जो प्रधानमंत्री की आंख में आंख डालकर सवाल पूछ सकते थे। ऐसे संपादक थे क्योंकि उनके ऐसे मालिक थे जो मीडिया की आजादी के सवाल पर सत्ता के बुलडोजर के सामने खड़े हो गए थे, सीना तानकर। भारत के टीवी चैनलों और अखबारों के दफ्तरों में बैठा हुआ एक ट्रेनी पत्रकार भी महसूस करता है कि नरेंद्र मोदी के कुराज में आपातकाल से भी बदतर हालात हैं। लेकिन वो इसे लिख नहीं सकता, बोल नहीं सकता। वो ये नहीं लिख सकता कि बेलगाम महंगाई, भयानक बेरोजगारी, जानलेवा बदइंतजामी और ऐतिहासिक दुर्दशा के लिए नरेंद्र मोदी जिम्मेदार हैं। वो नहीं लिख सकता। उसे सिस्टम लिखना पड़ेगा, उसे सरकार लिखना पड़ेगा, उसे व्यवस्था लिखना पड़ेगा। और ऐसा इसलिए लिखना पड़ेगा क्योंकि उसका संपादक एक सेल्फी संपादक है। और प्रधानमंत्री के साथ दांत चियारकर सेल्फी लेने वाले संपादक सत्ता के दलाल तो हो सकते हैं, सवाल नहीं पूछ सकते। सच यह है कि आपातकाल से बहुत ज्यादा बदतर हालात होने के बाद भी मोदी की महिमा अपरंपार के गीत गाने वाले बौने संपादकों के दम पर लोकतंत्र की लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती। ऐसे लोग आपातकाल की याद दिला रहे हैं जो टीवी पर बैठकर मोदी को इंडिया का पापा बताते हैं। ऐसे लोग आपातकाल की याद दिला रहे हैं जो लोग कहते हैं कि राम हमारे तो मस्जिद वाले कहां से पधारे। ऐसे लोग आपातकाल की याद दिला रहे हैं जो एक एक टीके के लिए तड़पते देश के दौर में मोदी को वैक्सीन का विश्व गुरु साबित करने में बिछे जा रहे थे। सच ये है कि हमारे समय का जो संपादक है उसे न लोकतंत्र से कोई सरोकार है, न संविधान से कोई सरोकार है, न देश से, न नागरिकता से, और न ही वैचारिक, धार्मिक, भाषाई, क्षेत्रीय विविधता से। वो एक ही चीज समझता है, टीआरपी की एक्सेल शीट। और उस एक्सेल शीट की शर्तों को तय कौन करता है? सरकार के पिट्ठू। क्या आप कल्पना भी कर सकते हैं कि टीआरपी के लिए फर्जीवाड़ा करने वाले 420 कभी लोकतंत्र के बारे में सोचेंगे भी, उसकी परवाह भी करेंगे? आपको हैरानी होगी। जिस टीआरपी रेटिंग के नाम पर टीवी के संपादकों ने पत्रकारिता की शवयात्रा निकाली है, उसे तय करने वाली कंपनी शुरू किसने की थी? जी टीवी के संस्थापक सुभाष चंद्रा के बेटे पुनीत गोयनका ने। आप ही बताइए, देश के सबसे भयावह दौर में विपक्ष का डीएनए करने वाले क्या खाकर लोकतंत्र की बात करेंगे? भारतीय जनता पार्टी की बैठकों में जी हुजूर जी जहां पनाह करने वाले दरबारी क्या खाकर आपातकाल की बात करेंगे? वह असल में अघोषित आपातकाल के लाभार्थी हैं। उनके निष्ठाएं भारत के लोकतंत्र के साथ नहीं, अपने आत्ममुग्ध आका के प्रति हैं। ऐसे लिजलिजे संपादकों, मालिकों और पत्रकारों के दम पर आपातकाल जैसे हालात से नहीं लड़ा जा सकता। इस देश के न्यूज रूम में मुसलमानों को लेकर नफरत से भरे हुए एंकर, संपादक और पत्रकार बिछे हुए हैं।
नागरिकता कानून आंदोलन से लेकर मरकज और जमात तक उनकी दंगाई सोच के नमूने हम सब ने देखे हैं। ऐसे गंदे लोग आपातकाल की बात करेंगे? क्या मोदी को इंडिया का पापा बताने वाली दिवालिया सोच आपातकाल की बात करेगी? लॉकडाउन के बाद प्रवासी मजदूरों के पलायन को दुनिया की नजरों से छिपा लेने वाले टेलीविजन के गिद्ध लोकतंत्र और आपातकाल की बात करेंगे? आपातकाल क्या होता है दरबारी संपादकों को पता भी है? इस सरकार में खुलेआम कहा जा रहा है कि अध्यापक, छात्र, पत्रकार, कवि, मानवाधिकार कार्यकर्ता देश के लिए खतरा हो गए हैं। तो आपातकाल और क्या होता है? खुद प्रधानमंत्री इस देश के छात्रों, शिक्षकों, चिंतकों को अर्बन नक्सल कह रहे हैं। तो आपातकाल और क्या होता है? मोदी कपड़े देखकर ऐलानिया तौर पर देश के दुश्मनों की शिनाख्त कर लेते हैं। तो आपातकाल और क्या होता है? यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाली बेटियों को आतंकवादी बताकर जेलों में डाला जा रहा है। तो बताइए आपातकाल और क्या होता है? सरकार पर सवाल उठाने वाले पत्रकारों पर देशद्रोह की धाराएं लगाई जा रही हैं। आपातकाल और क्या होता है? सरकारी नीतियों की आलोचना पर रासूका लगाया जा रहा है। आपातकाल और क्या होता है? आप सेंसरशिप की बात करते हैं तो सुनिए, टीवी के हर न्यूज रूम में सेंसरशिप लागू है। संपादक की कुर्सी पर बैठा हुआ आदमी यह कम तय कर रहा है कि क्या दिखाना है और बताना है, यह ज्यादा तय कर रहा है कि क्या नहीं दिखाना है, क्या छिपाना है। उसे मोदी को इंडिया का पापा साबित करना है, दुनिया का वैक्सीन गुरु साबित करना है, देश का दम निकल गया और मोदी में है दम साबित करना है। सच यह है कि संपादक की कुर्सी पर बैठा हुआ संपादक संपादक नहीं है। अलग अलग रंग रूप में संबित पात्रा और गौरव भाटिया है। आपातकाल की याद दिलाने वालों से जरा पूछिए कि आपातकाल में ऐसा क्या हुआ था जो आज नहीं हो रहा है। उनसे पूछिए कि आपातकाल में जेलें किन लोगों से भरी हुई थीं। वो कहेंगे नौजवानों से, पत्रकारों से, लोकतंत्र पसंद नेताओं से, सामाजिक कार्यकर्ताओं से। उनसे पूछिए कि आपातकाल क्यों लगाया गया था। वो कहेंगे क्योंकि इंदिरा गांधी सवाल नहीं चाहती थी। तो क्या नरेंद्र मोदी सवाल चाहते हैं? वो 7 साल से सवालों से भाग रहे हैं। नोटबंदी के नाम पर बेतुके फैसले ने देश को बर्बाद कर दिया और मोदी सवालों से भागते रहे। जीएसटी ने सब कुछ चौपट कर दिया, मोदी सवालों से भागते रहे। उनकी नाक के नीचे से बैंकों के लुटेरे देश छोड़ छोड़कर भागते रहे, मोदी सवालों से भागते रहे। महंगाई ने आम आदमी की जान ले रखी है, मोदी सवालों से भागते रहे। करोड़ों लोगों की नौकरी चली गई, रोजगार छिन गया, वो सड़क पर आ गए, मोदी सवालों से भागते रहे। मोदी सवालों से इसलिए भागते रहे क्योंकि कोई सवाल था ही नहीं। जिनका काम था सवाल पूछने का, वो उनके चरणों में दंडवत लेटे हुए थे। आडवाणी एक किस्सा सुनाते थे कि जब आपातकाल खत्म हुआ और कुछ सत्ताधारी पत्रकार उनसे मिलने पहुंचे तो उन्होंने कहा, मिसेज गांधी ने तो आपसे झुकने को कहा था, आपने तो रेंगना शुरू कर दिया। आज के हालात उससे कहीं ज्यादा बुरे और बदतर हैं। मोदी ने घोषित तौर पर झुकने को भी नहीं कहा, लेकिन उन्होंने अपने माथे पर उनकी पादुका उठा ली है। सवाल है कि जब सवाल ही ना बचे तो आपातकाल की जरूरत क्या है? आपातकाल तो आपके दिलों में लगा हुआ है, आप महसूस करना ही बंद कर चुके हैं। तो लोकतंत्र की किताब क्या करे जनाब। इस वीडियो में इतना ही। आर्टिकल 19 इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे पेज को लाइक कीजिए। नमस्कार।